एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक टाइम एक राजा हुआ करता था और उसके साम्राज्य में एक बहुत ही स्किल पेंटर हुआ करता था। उसने उस पेंटर को हायर किया क्या करने के लिए, एक बहुत खूबसूरत और एक ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए जो आज तक कभी बनी ना हो। उसको वो टाइम दिया कि भैया मुझे ना 1 महीने के अंदर ये वाली पेंटिंग चाहिए। उसने कहा ठीक है सरकार, हो जाएगा। पूरे महीने बीत गए, पेंटिंग का कोई अता पता नहीं। राजा ने बुलाया उस पेंटर को, पूछा कि 1 दिन बच गए, पेंटिंग कहाँ है? उसने बोला सरकार पेंटिंग तो बनी नहीं है अभी। मैंने कहा सिर्फ 1 दिन है, मैंने तुम्हें पूरे 1 महीने दिए और अभी 1 दिन बचा है। अगर मुझे वो पेंटिंग नहीं मिली तो तुम जानते हो उसका परिणाम क्या होगा। अगले 24 घंटे के अंदर वो पेंटर जाता है, एक पेंटिंग बनाता है और राजा के सामने प्रस्तुत करता है और वो पेंटिंग उस साम्राज्य की सबसे खूबसूरत पेंटिंग होती है। सवाल ये उठता है कि पूरा महीना उस पेंटर ने पेंटिंग बनाई नहीं, 1 दिन में फिर उसने पेंटिंग कैसे बना दी? देयर इज द कैच। एक्चुअली मैं पूरे महीने उस पेंटर ने बताया राजा को कि आपने जो मुझे डिस्क्रिप्शंस दी थी, मैं पूरे महीने उस डिस्क्रिप्शंस पे काम कर रहा था। पेंटिंग की स्टडी कैसे होगी, आर्किटेक्चर कैसा होगा, और जब मेरे पास सारे रिसोर्सेज इकट्ठा हो गए तो बस मुझे 1 दिन चाहिए था उन रिसोर्सेज को कंबाइन करके एक खूबसूरत पेंटिंग बनाना, और वो मैंने बना दिया। इस कहानी का मोटिव ये है बच्चों कि हमारे पास आज से बचे हैं सिर्फ 45 डेज। किस चीज के 45 डेज? हमारे फाइनल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 2024 जा चुका है और भूलो उसे, अब उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। 2025 दिस इज द 1 जनवरी, पहला दिन है साल का, और एक अच्छे मोटिवेशंस के साथ, एक फुल एनर्जी के साथ आज हम करेंगे हमारा फाइनल रोड मैप टू द सक्सेस। मैं सीधा आता हूं टॉपिक के ऊपर। स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको पता है, पर बात यह है कि कौन सी स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो की जाए, किस तरीके का टाइम टेबल फॉलो किया जाए, कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए। आज हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा उस गलती के बारे में जो गलती आप सब अभी तक करते आए हो और आज के बाद आपको नहीं करनी। और वो गलती क्या है? जितने भी रोड मैप आपने आज से पहले देखे हैं, ईमानदारी से बताओ कि आपने इससे पहले कितना रोड मैप फॉलो किया था? नहीं किया था ना। अब अगर यहां से बेटर करना है तो बेटा ये तभी काम आएगा जब आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। और हमारी स्ट्रैटेजी को हम करने वाले क्या है? हमारे पास बचते हैं टोटल 45 डेज। अगर मैं कहूं तो मोटे मोटे हमारे पास 6 वीक्स बचे। 45 डेज ऑन एन एवरेज 6 हफ्ता हमारे पास बचा है। हम अपने प्लान को वीकली डिवाइड करें। वही कहते हैं एक बड़ा प्लान सेट मत करो, छोटे छोटे टारगेट प्लान पे काम करो। एंड आई एम टेलिंग यू कि आपका आज तक जैसी भी प्रिपरेशंस हुई हो बोर्ड की, उन सबको आप भूल जाओ, कितना भी खराब हुआ हो। आप अगर आज से भी सीरियस हो गए तो यहां से भी आप अपनी परफॉर्मेंस को रॉकेट कर सकते हो। बट इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक प्रॉमिस आपको करना है। कमेंट में जाके मुझसे ये कह दो और मुझे ये एश्योरिटी दो कि भैया मैं इस वीडियो को फॉलो करने वाला हूं, स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाला हूं, और एग्जैक्टली मैं हार्ड वर्क करने वाला हूं और करने वाली हूं। इससे होगा कुछ नहीं, बस ना एक सेंस ऑफ बिलीव आता है कि यस आई एम गोना फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, और एक मोटिवेशन क्रिएट होता है। अब आप देख रहे होगे कि हमें क्या करना है, हमें अपने काम्स को वीकली डिवाइड करना है। हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले मैंने बताया कि गलती जो सब आज तक हम करते आ रहे हैं, वो गलती क्या है? जो चीज हमें ऑलरेडी आती है यानी इजी पोर्शन पे, हम उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं। नहीं भैया, प्रैक्टिस तो उन चीजों को करना है ना जो चीज हमें नहीं आती। जो क्वेश्चंस मुझे ऑलरेडी आते हैं उस पे हमें कम काम करना है, काम उन पे ज्यादा करना है जो चीज हमें प्रॉब्लम देती है। इस वीक को मैंने डिवाइड उसी तरीके से किया। अब हम आते हैं हमारे वीकली टारगेट को, देखते हैं कि हमें क्या काम करना है। सबसे पहला काम तो हमें यह करना है कि जो हमारा फर्स्ट 2 वीक्स हो, वीक 1 एंड वीक 2, कंप्लीटली टू द हाई वेटेज चैप्टर। अब ये देखो हाई वेटेज चैप्टर जो है ये आपको कंप्लीटली ब्लूप्रिंट है जो हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके मैंने बता दिया था। यहां पिन करके देख लेना केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। अब देखो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मान लो कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशंस को फॉलो अप किया तो भैया वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर भी हमारे 85 to 90% कहीं नहीं जा रहे। बट मैं बार बार एक ही बात पे जोर दूंगा, फायदा ये तभी देगा जब आप इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। देन आता है कि अब हम वीक में करें क्या। आप देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4 ये 4 वीक में डिवाइड कर रखा है। एंड देन एवरी वीक हैज द 7 डेज। ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे बच्चा हमें क्या करना है, हमें हमारा चैप्टर यहाँ पे डिसाइड कर लेना है कि हम कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर करेंगे। मैं बता रहा हूं ये प्लानर जो मैंने ब्लैंक रखा है ये आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि यहीं पे वो डिफरेंस आता है। एक बच्चे का कोई चैप्टर ज्यादा स्ट्रांग होगा, हो सकता है वो सेम चैप्टर किसी के लिए बहुत ज्यादा वीक होगा। आपको अपने यहां पे प्लानर के अंदर हफ्ते का आपको डिसाइड करना है कि आप इस वीक में मैथ्स का कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, और चैप्टर आपको सबसे पहले वो रखना है जो कि हाई वेटेज प्लस आपका वीक पोर्शन है, यानी जिस चैप्टर में आपको डर लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो बहुत से बच्चों को जो सॉल्ट प्रिपरेशन है एसिड बेस एंड सॉल्ट वहां डर लगता है, किसी बच्चे को कार्बनिक कंपाउंड में डर लगता है। आप उसके हिसाब से क्या करोगे, चैप्टर के हिसाब से आप चैप्टर अपना डिवाइड करोगे। ये आपका टारगेट सेट हो जाएगा कि मुझे इस वीक में कौन से चैप्टर्स कवर करने। ठीक है, चैप्टर 2 के अंदर बेटा हर रात को आपको जब आप सोने जाओ तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आप दिन में उठो और फिर आप डिसाइड कर रहे हो कि आज मुझे क्या करना है। नो, या तो आप पूरे वीक के स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लो कि मुझे इस अगले 7 डेज के अंदर इस दिन में इस चैप्टर के इस सब्जेक्ट के ये वाले चैप्टर्स पढ़ने। ठीक है, क्योंकि देखो हमें ना सब्जेक्ट्स जो है ना एक ही सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है। ये दूसरी गलती है जो सब करते हैं।
एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना, सब्जेक्ट हमारे सारे हैं। बच्चे क्या करते हैं, या तो सिर्फ साइंस पे फोकस करते हैं या सिर्फ मैथ्स पे फोकस करते हैं। ओवरऑल परसेंटेज तो सारे सब्जेक्ट से आएगा। सो डिवाइड देम। हाँ, हो सकता है किसी सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, किसी सब्जेक्ट को कम टाइम देना है, वो आपके ऊपर है कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, अब आपने चैप्टर्स डिवाइड कर ली। अब मैंने बताया कि इस चीज को आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप क्या करो कि आप हर वीक की स्टार्टिंग में ही पूरे वीक का आप डिसाइड कर लो कौन से दिन क्या है। नहीं तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, आप हर दिन के एक रात पहले, जैसे फॉर एग्जांपल आज की रात है तो मैं आज रात सोने जाऊंगा, तो मैं कल का पहले ही माइंड मेकअप कर लूंगा कि कल मुझे दिमाग में कि कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के। क्योंकि जब आप सुबह उठो तो आपके पास पूरे दिन का एक ऑलरेडी प्लानर बना हुआ हो, आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो कि आज मुझे क्या कवर करना है। स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बात ये आती पता है कि हम कितनी भी स्ट्रैटेजी बनाए, कितना भी प्लान बनाए, एक ना एक टाइम आने के बाद कोई ना कोई इस प्लान का कुछ ना कुछ पार्ट छूट जाता है। फिर हमारा मोटिवेशन क्या होता है, डिमोटिवेट होने लग जाता है। यहां वो हम नहीं करेंगे। फेल होना बनता है, हर कोई फेल होता है। मैंने भी इतनी स्ट्रैटेजी बनाई है तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार बनाई गई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं हुई। अगर आपने एक वीक का टारगेट बनाया और मान लो आपसे फॉलो नहीं हो रहा है तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट वीक दोबारा से एक रिवाइज टारगेट बनाना है, और जो आपने लास्ट वीक में गलतियां करी हैं वो आपको नेक्स्ट वीक में नहीं कवर अप करनी है। दिस इज हाउ। देन सेकंड वीक में जो आप गलतियां करोगे वो आप थर्ड वीक में नहीं करोगे। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि अगर प्लानर फॉलो नहीं हुआ है तो आप कंप्लीटली फिर बैठ गए, उस प्लान को दोबारा से देखो। स्ट्रैटेजी का यही होता है कि यू हैव टू टेक टाइम आउट इन अ डे टू थिंक अगेन कि ओके मैंने जो प्लान बनाया क्या वो प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट भी हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें मैं क्या चेंजेस कर सकता हूं। दिस इज हाउ इट्स डन। ठीक है, आपको ये चीज करनी है। F4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कि आप हर दिन सिर्फ थ्योरी नहीं करोगे। इससे क्या होता है भैया, नंबर नहीं आते। बच्चों को लगता है सिर्फ थ्योरी कहने पढ़ने सुनने से काम चल जाएगा। नहीं यार, एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। आपका एक डेली टारगेट फिक्स हो जाना चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, आप स्टार्ट करो कि हर दिन 20 क्वेश्चंस आप करो। ये आपका शुरुआत होना चाहिए मिनिमम। एक साथ 50 क्वेश्चन नहीं। स्टार्ट किया आपने आज से कि भैया अब मैं हर दिन 20 क्वेश्चन करूंगा। हर दिन क्या करो, 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐड करो। आज आपने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उन चैप्टर्स के जिन चैप्टर्स में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, देन फिर आपने क्या किया, अगले दिन 20 का 25 कर दिया, फिर 25 का आपने 30 कर दिया, देन सो ऑन। एट द एंड ऑफ द वीक आप देखोगे कि जो आपने पर डे 20 क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, वीक के खत्म होने पे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 to 60 हो रहे हैं। बट बिना क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं कुछ होने वाला है। अब यहां पे आप स्मार्टली ये कर सकते हो बच्चे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब मैं कह रहा हूं, ऑलरेडी हो सकता है कि आप हमारे साथ सेशंस में पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, मेंटी क्विज के अंदर एमसीक्यूज कर रहे हो, आपका वन शॉट्स में थ्योरी प्लस पीवाईक्यू कर रहे हो। तो जो चैप्टर्स आप ऑलरेडी हमारे साथ सॉल्व कर ले रहे हो हर दिन के लाइव सेशंस के अंदर, उनके क्वेश्चंस, देन सेल्फ प्रैक्टिस में आप उन चैप्टर के क्वेश्चंस ना कीजिए, आप दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कीजिए। बी स्मार्ट। ऐसा ना हो कि केमिस्ट्री का मैंने सेशंस लिया और केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज मैंने 20 क्वेश्चंस अपने सेशंस में करा दिए, आप भी सेम डेली प्रैक्टिस में वापस से केमिस्ट्री कर रहे हो। नो, यू हैव टू बी स्मार्ट। मैंने कहा अब वो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको किस तरीके से करना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आती है। जैसे कि मेरा ये मानना है कि आज के में डिजिटली आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो अगर आपने मान लो मेरा केमिस्ट्री का सेशन अटेंड किया है या आपने सिद्धार्थ सर की सोशल साइंस का सेशन अटेंड किया है, किसी भी सब्जेक्ट, तो जो सेशंस आपने ऑनलाइन अटेंड कर लिया जिसमें आपने थ्योरी और पीवाईक्यूज किए हैं उस चैप्टर्स के, तो भैया वापस जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करो ना तो आपके प्लानर में वापस से वो सेम सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, फिर आपका दूसरा सब्जेक्ट आना चाहिए। समझ में आ गई बात? यानी अगर आपने मेरे साथ 1 घंटे 2 घंटे केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर ली है तो फिर आपके बाकी प्लानर में केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने मेरे साथ कर ली है। आप दूसरे सब्जेक्ट का देखोगे। बट क्वेश्चन सॉल्व और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है खुद से, और उसमें आप वही प्रैक्टिस करो जो आपने रिवाइज किया जिस चैप्टर में। ये आपका पॉइंट नंबर 4 हो गया। देन वीक 3, 4, 5, ये जो वीक है ना लास्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करोगे, पहले की 2-3 वीक में आपने जब चीजें कवर कर दी तो वीक 3 और वीक 4, मैं बार बार कह रहा हूं किसी को 2 वीक लगेंगे चैप्टर कवर करने में, किसी का तीसरा वीक भी जा सकता है। वी हैव 6 वीक, अभी हमारे पास 6 हफ्ते हैं, तो लेट्स सपोज कि 3 वीक्स तक हमने अपनी थ्योरी वगैरह सब कुछ कवर कर लिया है, प्रैक्टिस हमारी हो गई। वीक 4 में हम क्या करने वाले हैं, वीक 4 हम देंगे कि जो चीज हमने 3 वीक में करी उससे हमें एनालाइज हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर था। वीक पोर्शन पे काम करना। अब हमें काम करना है एक और बार प्रिसाइज होकर अपने कमजोर पार्ट पे, उसको बनाना है स्ट्रॉन्ग। तो वीक 3 आपका जाएगा कंप्लीटली किसमें, आपका आपके वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करने में। इसका मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो एक एग्जांपल से मैं अगर आपको समझाऊं, तो मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने पूरी वीक प्रैक्टिस कर ली केमिस्ट्री के अंदर, मुझे ये दिखा कि भैया मुझे ना केमिकल रिएक्शंस में प्रॉब्लम है, तो मैं वीक 4 के अंदर क्या करूंगा कि जो भी मैं प्रिपरेशंस करूंगा तो उसमें मैं केमिकल रिएक्शंस पे ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, लेकिन मान लो कि मुझे अगर एसिड बेस सॉल्ट के प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उस पर ज्यादा काम नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी मेरा हो चुका है। अब मैं काम करूंगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो और मान लो आपका प्रॉब्लम है ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री में, तो आप क्या करोगे, इस वीक 4 में आपको अपने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन पर काम करना है। तो वीक 4 देखो, पहले 3 वीक में आपने सारा टॉपिक कवर कर लिया, सब रिवीजन कर लिया। वीक 4 विल शुड गो ऑन वीक एरियाज, क्योंकि यही वो पोर्शन होता है बच्चे सब्जेक्ट का जहां पे हम नंबर लाते लाते बस थोड़ा सा रह जाते हैं, क्योंकि वीक एरिया पे जब तक काम नहीं करेंगे तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगी। देन आता है कि सर वीक 4 कंप्लीट हो चुका, नाउ व्हाट विल वी डू इन वीक 5 एंड वीक 6। वहां पे आती है बेटा सिर्फ एक ही चीज जो मैं बार बार कहता हूं, सैंपल पेपर्स, सैंपल पेपर्स एंड सैंपल पेपर्स। हमने सब प्रैक्टिस कर लिया, बट
हमने यही नहीं देखा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। ये 2 हफ्ता सिर्फ आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। उसमें क्या, यानी कि आप 3 घंटा बिल्कुल एकदम बैठोगे, और इसका सिटिंग टाइम भी बेटा मेरे हिसाब से आपका जो सुबह का टाइम होता है ना 10 बजे से 1 बजे का, क्योंकि इसी टाइम ड्यूरेशन में हमारे एग्जाम्स होते हैं, तो हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकल सेट हो जाता है जब हम रेगुलरली इस टाइम पे बैठ के डेली सैंपल पेपर कर रहे हैं, डेली एक पेपर करना, सब सब्जेक्ट का आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करके उसको इवैल्यूएट कराना है, उसको रीचेक करना है कि आपने क्या गलती करी है, क्या आपने स्टेप तो नहीं छोड़ दिए, क्या आपने प्रॉपर आंसर राइटिंग सही तो नहीं थी। और अगर जैसे जैसे हम सब्जेक्ट की बताते चल रहे हैं, तो जो चीज हम आपको बता रहे हैं आपको उस पर काम करना है। अगर मान लो आपकी जो गलती होती है, तो जब नेक्स्ट टाइम आप सैंपल पेपर करो तो आप उन गलती को रिपीट नहीं करोगे, यहां से आपका इवोल्यूशन होगा। और प्लीज बता रहा हूं, ये वो वाला पार्ट है जो हर बच्चा मिस करता है। अगर आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो और सैंपल पेपर आपने सॉल्व नहीं किया है, तो फिर आप सैंपल पेपर में हम आएंगे आने वाले टाइम में, मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज, अपने केमिस्ट्री की बताऊंगा, बायो और फिजिक्स की भी तन्मय सर और कीर्ति मैम बताएंगे कि किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज हमें सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर राइटिंग कैसे होने चाहिए, किस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। वो हम पूरी इसके ऊपर भी अलग से स्ट्रेटजी बनाएंगे। नाउ वीक 4 एंड वीक 5 कंप्लीटली गोज टू 5 एंड 6 टू सैंपल पेपर प्रैक्टिस। अब आपका हो चुका है पूरी तैयारी डन, लेकिन यहां इतने से बात नहीं बनेगी। लास्ट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये कि डोंट गिव अप एंड डोंट बी टू हार्ड टू योरसेल्फ। ओके, इतनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम फेल होते हैं, हम फिर उठते हैं, हम फिर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर पहले वीक की कोई स्ट्रैटेजी कंप्लीट नहीं हुई है तो उसे सीखो और दूसरे वीक में उन चीजों पे काम करो। ओके, घबराना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और अपने आप को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है। बिल्कुल यही नहीं करना कि मान लो कि आपने दिन में कुछ प्लान बनाया था, दिन खत्म होते होते उतने चैप्टर से उतने क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए, सो नॉट टू वरी, नॉट टू वरी, इट्स जस्ट अ बैड डे, नॉट अ बैड लाइफ। उस दिन टारगेट पूरा नहीं हुआ ना, चलोगे ना, तो एग्जैक्टली आप एक टाइम के बाद जब 4th वीक में पहुंचोगे एग्जाम के ड्यूरेशंस में, ड्यूरिंग फरवरी फर्स्ट वीक ऑफ, यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट, ठीक है। ये था आपका फाइनल पॉइंट। लेकिन बात वही है, यहां तक आए हो, बोनस टिप तो मैं आपको दूंगा ही। 2 बोनस टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला बोनस टिप मैंने बता दिया, सिर्फ इजी टॉपिक के ऊपर काम नहीं करेंगे। यानी जब आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस ना करें जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते हैं, उन क्वेश्चन में प्रैक्टिस करें जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई है, ठीक है। दूसरा बोनस टिप, ओनली थ्योरी से नहीं होगा, तो you have to do more and more and more and more questions, either MCQs, either assessment reason, case-based studies, combine of all questions, ठीक है। And most important, the final point I would like to share with you, this is the time बेटा, this is the time, it's now and never। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, दोस्ती यारी परिवार, अभी कह रहा हूं मैं, सब भूल जाओ। दिमाग में बस एक ही धुन, एक ही सनक सवार होनी चाहिए, and that is my CBSE Board 2025। That's all। बस जाके फॉलो करो, एंड यहां से आपका पूरा का पूरा ये फाइनल रोड मैप है जो आप आज से फॉलो करोगे। 15 फरवरी से एग्जाम शुरू है एंड यू विल रॉक इन द एग्जामिनेशंस। एंड हाँ, मैंने कहा कमेंट करके मुझे जरूर ये श्योरिटी देनी है कि भैया मैं ये फॉलो करूंगा और स्ट्रिक्टली करूंगा। खुद से ये वादा करना है कि आज नहीं तो कभी नहीं। बस लग जाते एग्जाम की तैयारी में। सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस, टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।